नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी 17 नवंबर को मतदान हुआ है, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी अपना वोट डाला है, साथ ही सभी से वोट की अपील भी की। आपको बता दें कि आज 70 सीटों पर मतदान हुआ है, जबकि 7 नवंबर को 20 विधानसभा में वोटिंग हुई थी। पाटन, अंबिकापुर और सक्ती विधानसभा समेत कई सीटें उन हॉट सीट में मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट्स देंगे। तो हमारे सहयोगी आपको जुड़वाते हैं। हमारे सहयोगी सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे मुंगेली से। तो आपको बता दें कि आज दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। 70 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं। पहले चरण में 7 तारीख को 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके बाद आज 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं और आज कई जगहों पर वीआईपी वोट भी गए हैं, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और उसके साथ उप मुख्यमंत्री ने भी वोट डाला। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आज अपना वोट दिया है। इसी के चलते आज दूसरे चरण पर आज चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जहां पर ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके बाद आज दूसरे चरण का चुनाव था, जिसमें 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी 17 नवंबर को मतदान हुआ है, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है और अपने मताधिकार का लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी आज अपना वोट डाला है। आपको बता दें कि सभी से वोट भी उन्होंने मांगी है, वोट देने की अपील की है। वहीं 70 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जबकि 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कुल 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 20 सीटों पर 7 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और आज 70 सीटों पर वोटिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि पाटन, अंबिकापुर और सक्ती विधानसभा समेत कई सीटें हैं जो हॉट सीट में मौजूद हैं, जिन पर आज वोटिंग हुई है और इन सभी सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में यह विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाते हैं, क्योंकि आज 70 सीटों में कई वीआईपी सीट, कई हॉट सीट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक अंबिकापुर है, पाटन है, सक्ती है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वोट डाले हैं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कई सारे चीज। आप ही पूछ लें ना, आप पूछ लें। आप ही कीजिए भाई, मैं नहीं करूंगा। आपके माइक में नहीं घुसेड़ूंगा, चिल्ला आज सभी क्या संगल बना रहे, नहीं घुसेड़ूंगा। किसानों ने मत का भाई मत का लो हो जाएगा, इस बार अच्छा किया, मालूम हो जाएगा, हो जाएगा। मैडम अच्छा किया, गाड़ी में ले लिया, मैं इसीलिए बोला था ना। देखिए सबसे बड़ी बात नहीं लगाऊंगा, हम आपके काम करने के लिए विक्की भी ले लिया है, हमको मार सकते हैं सर, पकड़े रहना। अरे ममता मैडम अरे भैया मोदी जी जाते हैं भैया। आज 70 सीटों पर विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। इसके पहले
7 तारीख को 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कुल छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं और आज 17 सीटों पर वोटिंग हो गई है और छत्तीसगढ़ की अब रिजल्ट 3 तारीख को आएगी, 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के दोनों चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुके हैं। 5 बजे आज वोटिंग बंद कर दी गई है। सभी मतदाताओं ने वोट दिया है। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर खासकर हिस्सा लिया है। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वोट देने पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आज वोट दिया है। 70 सीटों पर आज विधानसभा में चुनाव होने थे। 5 बजे चुनाव बंद कर दिए गए हैं। 70 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें से आज कई हॉट सीट्स पर भी वोटिंग की गई है। वहीं कई वीआईपी ने भी आज मतदान किया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल तो आज इसी को लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ और हमें विवरण देंगे चुनावी रणनीति का। आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं श्रीचंद मखीजा, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरूदडीह से, और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर यादव, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे तख्तपुर से। सबसे पहले हम चलते हैं श्रीचंद मखीजा के पास और उनसे पूछते हैं क्या कुछ माहौल है चुनाव के बाद आज। मखीजा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ जी। क्या कुछ नजारा है वहां पर वोटिंग के बाद? आज 70 सीटों पर वोटिंग हुई है और कुरूदडीह में कैसा नजारा है? 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। काफी वीआईपी आज वोट देने पहुंचे हैं। वहां का क्या नजारा है, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, अब यहाँ पर 5 बजे वोटिंग के बाद पूरा सन्नाटा है। सारे कार्यकर्ता मतदाता अपने अपने घरों को चले गए हैं। वैसा उत्साह जो सुबह दोपहर को नजर आ रहा था, वैसा शाम को नहीं नजर आया जी। किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? इस बार ग्रामीणों ने काफी उत्साह दिखा है। ग्रामीणों में इस बार कैसा माहौल रहा चुनाव के दौरान वहां पर? हाँ, चुनाव के दौरान बहुत बढ़िया माहौल रहा। महिलाओं ने, खासकर ग्रामीण जो मतदाता थे, वे समय से पहले ही बूथ में आ गए थे और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे, वोट भी डाल रहे थे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के और जो युवा हैं, उनका ये कहना था कि निर्वाचन आयोग जो नाम काटने और जोड़ने का काम जो बीएलओ को दिया है, वो पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण मतदान का प्रतिशत कम रहा, क्योंकि कई लोगों का जो वोटिंग बूथ था वो दूसरे तीसरे एरिया में चला गया था, इसलिए उनको खबर हो नहीं पाई, वो आ नहीं पाए जी। 5 बजे वोटिंग बंद हो गई थी, जिसके बाद भी काफी मतदाता क्या ऐसे रहे जिनकी वोटिंग रह गई, जिन्होंने अपना मतदान रहने से चूक गए? नहीं, कुछ बूथों में हालत ये थी कि 5 बजे के पहले ही मतदाता आना बंद हो चुके थे और 5 बजे के आसपास पूरी तरीके से बंद कर दिया और एक भी मतदाता नहीं पहुंचा, खासकर शहरी क्षेत्र में जी। हम जुड़ेंगे परमेश्वर यादव से, जो कि हमारे साथ तख्तपुर से जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं तख्तपुर के क्या नजारे रहे हैं, वहां पर कैसे माहौल थे चुनाव के दौरान। परमेश्वर, आप हमें सुन सकते हैं? परमेश्वर से जुड़ेंगे कुछ ही देर में। तब तक श्रीचंद मखीजा के पास फिर से जुड़ते हैं। श्रीचंद मखीजा, आप सुन पा रहे हैं हमें? हम कोशिश करेंगे फिर से हमारे संवाददाता से जुड़ने की, अभी हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि 5 बजे तक वोटिंग हुए, तो सारे मतदाताओं ने 5 बजे के पूर्व आकर अपनी वोटिंग
पूरी की है। सभी मतदाताओं ने पहुंचकर अपने वोट दिया है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है और बड़ौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रहा आज चुनावी दौरान नजारा, और हमें विवरण दें। शैलेश जी, आप हमें सुन सकते हैं? बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा है और मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार के कार्यों के प्रति जन जन में जो आस्था और विश्वास है उसका सबूत है। मुझे प्रत्याशी बनाया गया था पार्टी नेतृत्व के द्वारा। मुझे बलौदा बाजार के मतदाताओं का भरपूर स्नेह, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिला है। बलौदा बाजार विधानसभा हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। अब की बार 75 पार के नारे को हम सही साबित करेंगे। शैलेश जी, आपको क्या लगता है आपके 5 वादे इस बार जनता जो है उन पे भरोसा करेगी? 200 यूनिट बिजली फ्री, 15,000 सालाना लोगों को पहुंचाना पीजी से केजी फ्री, क्या इस पर भरोसा करके आपको जिताएगी जनता? निश्चित रूप से। पिछली बार हमने कहा था 2500 रुपए देंगे, हमने पिछले साल 2640 और 2660 दिया। हमने कहा था कर्ज माफी 10 दिन के अंदर करेंगे, 10 दिन नहीं लगाया, 10 घंटा नहीं लगाया, तत्काल सरकार बनते ही हमने कर्ज माफी की। भूपेश बघेल सरकार के कार्यों से जनता का भरोसा कांग्रेस पर और बढ़ा है और हमारे घोषणा पत्र पे लोगों ने विश्वास किया है। हमारे ठीक विपरीत भाजपा का घोषणा पत्र था, उनने पूर्व में कहा था 2100 देंगे, 5 साल तक नहीं दिया, तो जनता उनके 3100 पर कैसे भरोसा करती। लेकिन भूपेश बघेल ने 2500 कहा था तो दिया है, इसलिए भूपेश बघेल के 3200 पर भी भरोसा है, कर्ज माफी के वादे पर भी भरोसा है और भूपेश बघेल की सरकार इसीलिए भरोसे की सरकार है। इसीलिए जी हाँ बोलिए। जैसे कि आपने कहा कि आपको पूरा भरोसा है इस बार जीतेंगे, फिर से सरकार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी भी जोरों शोरों से इस बार उतरी है मैदान में। क्या संकोच है कि बीजेपी इस बार जीत सकती है, बाजी मार सकती है? बीजेपी के वादों पे लोगों को भरोसा नहीं है। कहा था सबके खाते में 15 लाख आएंगे, किसी के खाते में नहीं आए। कहा था 2500 2100 देंगे, किसी को नहीं दिया। भाजपा ने सिर्फ धोखाधड़ी की है और कांग्रेस ने लोगों का भरोसा और विश्वास जगाया है। जनता जरूर आप में विश्वास दिखाएगी, फिर से सरकार बनेगी। आज का नजारा कैसा रहा वोटिंग का? मतदाता का नजारा कैसा रहा? सभी ने पहुंच के वोटिंग की है? भीड़ थी, जबरदस्त भीड़ थी मतदाताओं में और खासकर महिलाओं में बहुत उत्साह था। हमारे बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिकांश जगहों पे ज्यादा रहा है। जी, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है आपके विधानसभा में? इसके कुछ आंकड़े बता सकते हैं हमारे दर्शकों को आप? 72% तक के आंकड़े आ चुके हैं और अभी कई जगह जहां पर वोटिंग स्लो है वहां पर मतदान केंद्रों को बंद करके मतदाताओं के वोट डालने का क्रम जारी है। हमें पूरा विश्वास है कि ये वोटिंग का प्रतिशत कम से कम 75% जाएगा। जी, जैसा कि खबरों में सुनने आया है, आज काफी हमें मामले देखने मिले हैं, झड़प के मामले देखने मिले हैं वोटिंग बूथ पर। क्या बड़ौदा बाजार में शांतिपूर्वक हुए हैं वोटिंग? बलौदा बाजार में शांतिपूर्वक मतदान हुआ, कहीं कोई विवाद या झगड़े की स्थिति नहीं थी। मैं स्वयं 50 पोलिंग बूथ कम से कम गया हूं और सभी जगहों पे मैंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस के प्रति विश्वास जताते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। क्या आपने अपने मतदान दिए हैं? मैंने अपना मतदान सुबह सबसे पहले 8 बजे अपने गांव पांडा में किया। जी। और कैसा माहौल रहा था तब आप जब पहुंचे थे मतदान केंद्र पर? लोगों का आपके प्रति कैसा माहौल, कैसा स्वभाव था वो आप लोग? जी, पांडा में और बलौदा बाजार में मुझे लोगों का भरपूर स्नेह मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। हम लोग
इस विधानसभा को कई बार जीते हैं, लेकिन बलौदाबाजार शहर इसके पहले नहीं जीते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग बलौदाबाजार शहर में भी कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने में सफल होंगे। बलौदाबाजार में बीजेपी से उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है उनके पास रुख है जनता का? बीजेपी के उम्मीदवार श्री टंकराम वर्मा बहुत भले आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं और उनके साथ लोगों का विश्वास जम नहीं पाया, लोगों का भरोसा वे जगा नहीं पाए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि आपकी ही सरकार आएगी और कांग्रेस की ही पार्टी है, जीत रही है जो छत्तीसगढ़ में? अब की बार 75 पार को हम लोग सही साबित करेंगे। जी जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जी पिछली बार 68 सीटें आई थी। अमित शाह जी आए थे 14 और उन्होंने दावा किया था भाजपा के लिए मिशन 65+ का। हमारी 68 सीटें आई, मतलब 65+3। बाद में 3 उपचुनाव हमने जीते और हमारे विधायक बढ़ के 71 हो गए। अब इस बार हम लोग 75 विधायकों के साथ विधानसभा में जाने का लक्ष्य सामने रखकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है जनता आपके भरोसों पर भरोसा दिखा रही है। आपके जितने 5 वादे हैं उस पर कितनी जल्दी आप इन 5 वादों पर कार्य शुरू कर सकेंगे अगर आप जीतते हैं अपना चुनाव अपने क्षेत्र से? सरकार बनते ही सभी वादों पर काम शुरू हो जाएगा और हमें 5 साल का जनादेश मिला है। 5 साल के भीतर हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को काफी मतदान पहुंचे हैं। 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। क्या 5 बजे तक सारे मतदान पहुंच गए थे, मतदाता पहुंच गए थे, या फिर कुछ मतदाता जो है रह गए थे 5 बजे के बाद, दरवाजे बंद होने के बाद, या फिर सारे मतदाता 5 बजे के पहले पहुंचकर अपना मतदान कर चुके हैं? जितने मतदाता पहुंचे सबको गेट बंद करके अंदर ले लिया गया और कई मतदान केंद्रों में अभी भी वोटिंग चल रही है, जिसमें टड़वा जैसे बड़े मतदान केंद्र हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि सारे मतदाता वोटिंग कर पाएंगे और मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। किन लोगों की संख्या ज्यादा रही, महिला की, पुरुष की या युवक की? इस बार जो मतदान देने आए हैं आपके बलौदाबाजार क्षेत्र में किन लोगों की संख्या ज्यादा रही? सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं में बड़ा उत्साह था। लगता है महिलाओं ने आप पर भरोसा जताया है। 15,000 सालाना जी। कई महिलाएं तो पूर्व निर्धारित रूप से एक ही रंग की साड़ियां पहन के वोट डालने के लिए पहुंची थी। बहुत ही आकर्षक दृश्य था और बहुत ही अच्छा एक मतलब नजारा था ये। तो आप अपने क्षेत्र से दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं? नहीं, ये तो मैं कोई भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन मुझे जनता के भरोसे पे, जनता के स्नेह पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। जी। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार 75 से ज्यादा सीटों के साथ बनने जा रही। अच्छा, तो हम मान लें कि आप जीतेंगे। 3 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होने हैं, हम मान लें कि कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सीट 90 में से 75 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत रही। बिल्कुल, लगता है जनता आपके वादों पर भरोसा दिखा रही है। मतदान देने बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोग पहुंचे हैं। कई क्षेत्रों में 5 बजे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई मतदाता ऐसे रहे जो बाहर रह गए, जिनकी वोटिंग नहीं हो पाई। आज 70 सीटों पर दूसरे चरण पर वोटिंग हुई है। पहले 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उन पर क्या नजारा था? उन पर हमें विवरण दीजिए, थोड़े दर्शकों को अपडेट दीजिए कि उस पर। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सुहेला, बलौदाबाजार के सुहेला में एक सभा संबोधित करने आए थे जी। पिछली बार हम 20 में से 19 जीते थे जी। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि इस बार हम 20 में से 20 जीतेंगे जी। एक जो रमन सिंह जी जीते थे राजनांदगांव में, इस बार श्री गिरीश देवांगन वहां से चुनाव लड़ रहे थे और भूपेश बघेल इस बार पाटन से लड़ रहे हैं और कुरुदी में उन्होंने वोट दिया है अपना। छोटा क्षेत्र माना जाता है कुरुदी। भूपेश बघेल जी के पास भाजपा ने विजय बघेल को उतारा है, लेकिन वे भाजपा बार ताश के पत्तों की तरह परिवार में ही रंजित जी। लेकिन भूपेश बघेल जी के खिलाफ भाजपा को न सफलता अभी तक मिल पाई है न मिल पाएगी। जी। तो आपने सभाएं की थी अपने क्षेत्र में, लोगों का कैसा रिस्पांस आया था? खूब भीड़, खूब उत्साह, खूब जबरदस्त जोश भरा हुआ था। तो आप खुश हैं आज के वोटिंग चरण, दूसरे चरण में आपके क्षेत्र में जो आज वोटिंग हुई है, मतदान हुए हैं, आप खुश हैं? मैं इसका श्रेय किसको जाता है कि लोग जो है इतने
लोग जो है इतनी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्री भूपेश बघेल की नीतियों को, कांग्रेस सरकार के कार्यों को ही इसका श्रेय दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? एक मेरे जीवन में मैंने छात्र राजनीति में अनेक चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने का मेरा पहला अनुभव था जी। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और लोगों का जो स्नेह मिला है उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपडेट देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। जैसा कि हमें बताया शैलेश जी ने कि आज बड़ौदा बाजार में बहुत मतदाता पहुंचे हैं, मतदान भारी संख्या में हुए हैं और सभी मतदाताओं ने 5 बजे से पहले अपनी वोटिंग को समाप्त किया है। इसी को लेकर शैलेश जी ने यह भी बताया है कि उनकी सरकार फिर से बनने वाली है। उन्होंने ये भरोसा दिखाया है कि जो जनता है उन्होंने उनके वादों पर भरोसा दिखाया है और वो जैसे ही अपनी सरकार में आएंगे वो जनता के लिए अपने सारे वादे पूरे करेंगे। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर वोट हुए थे, जिसमें हमने अभी बड़ौदा बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी से बात किया। शैलेश जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें और हमारे दर्शकों को, आपको चुनावी नजारे का विवरण दिया और उन्होंने अपडेट दिया किस तरह से महिला जो है इस बार भारी संख्या में वोट देने पहुंची है, मतदान करने पहुंची है और इसका श्रेय वो सीधे सीधे भूपेश बघेल को देते हैं। उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल वहां पहुंचे थे सभा करने और उसकी वजह से जो है सभी लोग मतदान करने पहुंचे हैं और उनका भरोसा है कि सभी कांग्रेस को भारी संख्या में मतदान देके जिताएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।